हेलो। सो मुंबई आने के बाद अपना पहला टास्क जो था अपने सिर के ऊपर एक घर। पहला 14 दिन का अपना सेटल था क्योंकि कंपनी की तरफ से रिलोकेशन का लाइक होटल एकोमोडेशन मिल रहा था। तो 14 दिन तक हम स्टे कर सकते थे और मैंने उनको लाइक अप्रोच भी किया था कि आप 14 दिन का स्टे का पैसा मुझे दे दो, मैं खुद से अरेंज कर लूँगा। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं विश्वरूप, ऐसा नहीं होता है, पॉलिसी में ये सब लिखा नहीं है, आपको 14 दिन का स्टे ही करना पड़ेगा या फिर आप लाइक जाने जा सकते हो। फिर मैंने सोचा जाने क्यों ही दूँ, ले लेता हूँ स्टे, तो लाइक परेशानी भी नहीं होगी, घर आराम से ढूंढ सकता हूँ। पर भाई और बहनों, मेरे को पता ही नहीं मुंबई में घर ढूंढना इज़ अ टास्क मैन। लाइक विदाउट ब्रोकरेज तो आपको मिलेगा नहीं कोई घर, और विदाउट ब्रोकर आपको कोई घर नहीं मिलेगा, विदाउट डिपॉजिट आपको कोई घर देने वाला नहीं है, और बैचलर को तो यहाँ लाइक बाहर में जा साले हम नहीं देंगे, ऐसा सिनारियो है। तो पहले एक हफ्ता और अप्रोक्सीमेटली 9-10 दिन हमने पूरा चिल करके कटा दिया। मैंने अपने सारे दोस्तों को फ़ोन लगाया, फिर जो जो मुंबई में रह चुके हैं उनको फ़ोन लगाया, फिर लाइक कहीं से अगर कोई घर मिल जाए सबको फ़ोन लगाया जो जो मुंबई में रहते थे इससे पहले। उन्होंने सब लोगों ने बोला कि इससे बात कर ले, उससे बात कर ले। मैंने सबसे बात किया, पर कोई बहुत दूर रहता था, लाइक मेरे ऑफिस से बहुत ही दूर, लाइक मेरे को 1-1.5 घंटे के आसपास ट्रैवल करना था, तो मैंने लिया नहीं। और वो भी लाइक बहुत ही मतलब स्लम जैसे एरिया में रहते थे, तो फिर लाइक जमा नहीं मेरे को। फिर अपने ऑफिस के ही कलीग्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं, तो वहीं एक मैडम ने हमें एक घर दिखाने का सजेशन किया। तो उन्होंने बातचीत की पहले, फिर उन्होंने एक घर सही मतलब पूरा ठीक ठाक करके रखा था, पर उन्होंने बोला उस बिल्डिंग में पूरा लाइक नॉट आई एम अ सेकुलर पर्सन, बट उस बिल्डिंग में पूरा मुस्लिम रहते हैं, तो आप मत रहो, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, तो मत रहो, मैं सजेस्ट करूँगा। तो मैम ने फिर मैंने मना कर दिया। फिर हम और एक दूसरा घर देखने को गए लास्ट फ्राइडे को। भाई वो घर लाइक एक छोटा सा पतला सा गली के अंदर जाके स्लम में ही चौल के आसपास एक घर था, ओके। और उस घर का जो लाइक वो नीचे में उस डॉक्टर का ही घर था, लेकिन वो पूरा पर सपोज मान लो कि डॉक्टर कैसा होता है, वो बहुत लोग हथौड़े डॉक्टर होते हैं ना, कि प्रैक्टिस कर करके डॉक्टर बन गए हैं, वैसा डॉक्टर था। बड़ा सा चश्मा, बहुत हेल्दी सा, खुद को करण जौहर समझ रहा था। और उसका लाइक छोटा सा एक, अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये है घर, छोटा सा एक घर है, और सीढ़ी में बहुत छोटा सा है, और एक ही जगह किचन, एक ही जगह वॉशरूम, और वॉशरूम में मेरा दोस्त का सिर भी लग रहा है यार, और पूरा नीचे का टाइल्स टूटा हुआ था। और इस घर का वो ओनर चार्ज कर रहा था 12,000 रेंट, 50,000 डिपॉजिट, ठीक है। और ब्रोकर तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि अपना मैडम ने, अपना जो कलीग थे उन्होंने ही घर दिखाया था भाई। बट उस बंदे का इतना एटीट्यूड, वो पूछ रहा है तुम लड़के लेके आओगे, अगर लेके आओगे, उसका बीबी भी उसके साथ था, अगर लेके आओगे तो हमको पता चल जाएगा, मतलब इतना एटीट्यूड उन दोनों का। मैंने वहीं बोल दिया, मैंने बात भी नहीं किया, मेरा दोस्त ने बात किया था, मैंने मैडम को वहीं बोल दिया मैडम नहीं चाहिए घर, मैं सड़क पे सो लूँगा, पर इस जैसे लोगों के साथ लाइक कभी अगर कुछ भी हुआ ना, ये बहुत दिमाग खाएंगे, तो इस जगह तो रहना ही नहीं है। फिर हमने क्या किया, अपने ऑफिस के और एक भाई थे नमीत भाई करके, उन्होंने कुछ ब्रोकरेज का नंबर दिया था, ब्रोकर का नंबर दिया था, हमने कॉल लगाया। फिर सैटरडे को हम घर देखने गए, एंड ब्रोकर ने पहला जो घर दिखाया था अपने को परेल में, वो थोड़ा लाइक परेल स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर था, लाइक अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर के आसपास दूर था, एंड वो भी बहुत ही गली के बीच से था। लेकिन आप देखो घर बहुत अच्छा था, लाइक कोई फैमिली रहना चाहे ना, बहुत बढ़िया घर है। लेकिन लाइक रेंट भी सही है, 22,000 या 20,000 का समथिंग, इस जैसा घर के लिए तो रेंट सही है। लेकिन लाइक डिपॉजिट बहुत ज़्यादा था यार, 1 लाख डिपॉजिट था, और हम दोनों को इतना इतना अच्छा बिल्डिंग चाहिए भी नहीं, इतना अच्छा घर चाहिए भी नहीं था। तो हमने फिर, और 1 लाख डिपॉजिट मैं दे भी नहीं पाता, वो भी नहीं दे पाता, हमने बोल दिया नहीं भैया आप और कोई घर दिखाओ।
तो उन्होंने फिर हमें और एक घर दिखाया, और भाई आप देखो इस घर को, इतना घटिया घर, सब कुछ टूटा हुआ है। इस घर का डिपॉजिट है 1 लाख रुपया और रेंट है 18,000 रुपया। और मेरा दिमाग घूम गया, मैंने सोचा भाई नहीं होगा। फिर भैया को हमने बोला भैया कुछ ढंग का घर दिखा दो यार, ये बहुत ही बुरा है। फिर उन्होंने बोला ठीक है चलिए, ऊपर और एक घर है वही बरेल में ही। फिर उन्होंने और एक घर दिखाया हमें, और वो घर अच्छा था, सोसाइटी में था घर, एक डॉक्टर का था आई थिंक, 1 BHK था, बहुत अच्छा घर था, पर वहाँ भी डिपॉजिट 1 लाख था। और हमें घर तो पसंद आ गया था, पर 1 लाख डिपॉजिट हम दे नहीं पाते। फिर उन्होंने बोला कि भैया चलो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, हम आपको दादर के पास एक घर दिखाते हैं, और वो लाइक पूरा 1 BHK ही है, पर वो रेंट में चढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी क्या, वो गवर्नमेंट ने बना के दिया है। अब मॉडर्न चौल बोल सकते हो उसको। लेकिन भाई हम जाके देखें, वो पूरा सोसाइटी था, पूरा कोलकाता में न्यू टाउन में जैसा सोसाइटी बना हुआ है वैसा सोसाइटी था, पूरा नीट एंड क्लीन सोसाइटी। आप देखो बहुत अच्छा सिक्योरिटी गार्ड था। जो फ्लैट भी उन्होंने दिखाया पूरा चकाचौक फ्लैट, एकदम नया फ्लैट, कोई 1 BHK फ्लैट, लिव इन एरिया सेपरेट, अपना 1 BHK 1 बेडरूम सेपरेट, घर का जो लाइक किचन सेपरेट, बाथरूम सेपरेट, हमें बहुत बढ़िया लगा। लेकिन रेंट था 18,000 रुपया, और ये था अपना ब्रोकरेज था लाइक 18,000 ही, एंड डिपॉजिट था 50,000 रुपया। तो हमने बोला उनको कि भैया ये हमारा कंफर्म है 99%, फिर भी हम कुछ और घर देखना चाहेंगे, ठीक है। फिर क्योंकि हमारे और एक कलीग ने, अपना जो मैनेजर है ना, टीम लीड जो है, उन्होंने हमें थाने के पास में घर दिखाएंगे बोले आते हैं, और वो था 14,000 रुपये के आसपास। फिर हम संडे को गए वो घर देखने थाने। ओफ भाई, मुझे तो पता नहीं था, मैं पहला नेक्स्ट दिन आके मुंबई में जुहू से लाइक सांता क्रूज से चर्च गेट आया था। मुंबई का कोई भीड़ नहीं मुझे मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्या ही मुंबई का क्या ही भीड़ होगा यार। पर संडे जब मैं गया और थाने जब उतरा, मैं वही सोच लिया भाई जितना भी पैसा जाए जाए, ऐसे तो मेरे से ना जॉब होगा, मैं ना रह पाऊंगा मुंबई में। आई थिंक ये तो मेरे से होने वाला नहीं है। ये मुंबई वालों कैसे जीते हैं पता नहीं है। आपका तो लाइफ का आधा उम्र ही ये ट्रैफिक में और ट्रेन में चला जाता होगा इनका। भाई कैसे जीते हो तुम लोग। और आप देखो इस घर को, ये साला भूतिया बांग्ला पूरा डस्ट से भरा हुआ है, और ये ओनर हमसे 14,000 लाइक रेंट लेगा, ब्रोकर लेगा 14,000 रुपया, एंड डिपॉजिट है इसका 60,000, और ये ओनर कुछ नहीं करके देगा। रजिस्ट्रेशन खुद से, फैन लगाना है खुद से, गीजर लगाना है खुद से, सब तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। और जहां हमें 18,000 में सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ। फिर हमने बोला नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, और फिर हम अपना जो पहला ब्रोकर है उसको फ़ोन लगाए, और संडे को जाके लाइक कल ही, हाँ तो 12 तारीख को जाके, 12 या 13, 12 तारीख को जाके, ओके 12 तारीख को जाके हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, और बस हम 14 तारीख को वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो ये था अपना मुंबई का रेंट हंटिंग का, लाइक हाउस हंटिंग का एक व्लॉग। तो क्या सोच रहे थे मेरी फैमिली कि मैं रह नहीं पाऊंगा मुंबई में। आप देखो मैं रह लूँगा, अच्छे से रह लूँगा, और हाँ मैं खुश हूँ। मिस करता हूँ आप सबको, पर मैं खुश हूँ। सो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, लव यू एंड सी यू अगेन, बाय।